अब्दू रोज़िक ने एक बार दोबारा से खुलासा किया है निमृत के बर्थडे वाले दिन का, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ अपने रिलेटेड, उनकी जर्नी के रिलेटेड, और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे, जैसे तजाकिस्तान से हिंदुस्तान तक, और क्या क्या चीज़ें उन्होंने इस बीच में स्ट्रगल में फ़ेस की, और क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई, और क्यों अब्दू अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, क्यों वो पढ़ नहीं पाए, और किस तरीके से उनके बिग बॉस में एंट्री हुई, और जिस दिन वो निमृत वाले बर्थडे वाले दिन जो भी उनके साथ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तजाकिस्तान में लोगों का क्या रिएक्शन था, हिंदुस्तान में लोग उनको क्या बोल रहे थे, और साथ ही साथ अब्दू की फैमिली का क्या रिएक्शन था, इन सारी चीज़ों पर अब्दू ने बात किया है मनीष पॉल के पॉडकास्ट में। तो क्या कहा है अब्दू ने, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज, और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब्दू रोज़िक जो है वो बिग बॉस के घर में थे, और जिस तरीके की टीआरपी अब्दू रोज़िक ने बिग बॉस के घर में दी, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ थी। कहीं ना कहीं बाहर जनता ये सवाल उठा रही थी कि आखिर साजिद खान को इतना अच्छा फेयरवेल देने से अच्छा होता कि आप लोग अब्दू रोज़िक को इस तरीके का फेयरवेल देते, क्योंकि अब्दू के बारे में अनाउंस किया गया कि अगर कोई मतलब पूरे इतिहास में, बिग बॉस के पूरे हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई कंटेस्टेंट वॉलंटरी एग्जिट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अब्दू से 2 करोड़ रुपए भरवाए गए उन सारी चीज़ों के, और साजिद से कुछ नहीं लिया गया। साजिद बोलते हैं मैंने एक्सटेंशन शाइन ही नहीं किया था, लेकिन ये चीज़ तो तभी क्लियर हो गई जब शालीन कन्फेशन रूम में गए थे और बिग बॉस ने उनको बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट तब तक का साइन करते जब तक शो एंड नहीं होता। तो यानी कि साजिद ने भी वही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा। तो साजिद को इतनी अच्छा फेयरवेल दिया और अब्दू को इस तरीके का वॉलंटरी एग्जिट क्यों, ये एक सवाल बहुत लोगों ने उठाया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब्दू जो है वो इस समय उनको टैग मिल चुका है छोटा भाईजान का, और हिंदुस्तान की जनता उनको ऑलरेडी बहुत पसंद कर रही है। और आपको बता दूं कि अभी हाल ही में अब्दू जो है मनीष पॉल के पॉडकास्ट में आए थे, वहाँ पर उनको पूछा गया अब्दू के बारे में। तो अब्दू बोलते हैं कि व्हेन आई वुड सिंग ऑन रोड पीपल वुड थ्रो मनी ऑन मी, और अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे कि मैं पढ़ भी नहीं पाया। अब्दू बोलते हैं बिकॉज तजाकिस्तान में हमेशा कभी भी चले जाओ बहुत स्नो होता है, तो वो स्नो मेरे नेक तक आ जाता था, बिकॉज आई वॉज शॉर्ट इन हाइट, एंड इस वजह से वो स्नो मेरे नेक तक आ जाता था। मैं उस चीज़ पे पढ़ भी नहीं पाया उस वजह से। तो निमृत वाले बर्थडे वाले दिन आई टोल्ड देम कि मेरे पीठ पे लिखो आई लव निमृत, लेकिन आई डोंट नो दैट दे रोट आई लव टट्टी, बिकॉज आई कांट इवन रीड, आई डोंट नो। मैं स्कूल नहीं गया हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, ये सारी चीज़ें अब्दू बोलते हैं। इस वजह से आई डोंट इवन नो कि उन्होंने क्या लिखा था, जिसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता मेरे को देख रही है, मेरे कंट्री से लोग देख रहे हैं, और मेरे कंट्री में लोग बहुत गुस्सा थे इस इंसिडेंट से। खास करके मेरी मम्मी जिन्होंने चीज़ देखी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें हो गया वो हो गई, लेकिन अब हिंदुस्तान से मुझको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये चीज़ें बोल रहे हैं अब्दू रोज़िक। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर, और इसी तरीके की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।